हेलो। अ, जिनका सेमेस्टर 3 है और जिनका मेन हिंदी है उनके लिए पेपर नंबर 7 का एक प्रश्न बनता है। साहित्य इतिहास में काल विभाजन और नामकरण की समस्या पर की चर्चा कीजिए, अथवा हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन की परंपरा का संक्षिप्त परिचय दीजिए, अथवा हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा का परिचय देते हुए काल विभाजन और नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए, अथवा हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न युगों के नामकरण की चर्चा कीजिए, अथवा हिंदी साहित्य के काल विभाजन की चर्चा कीजिए। इन सारे प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में हम यहाँ पर जिस उत्तर की चर्चा कर रहे हैं उस प्रकार के उत्तर को लिखेंगे। यहाँ पर जितने भी प्रश्न देखे गए उसमें मुख्यतः बात इतिहास दर्शन, इतिहास लेखन या फिर नामकरण, काल विभाजन इन शब्दों के साथ की गई है। इस प्रश्न के उत्तर को हम देखेंगे। पूर्व भूमिका, हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन की परंपरा, हिंदी साहित्य के इतिहास, काल विभाजन और नामकरण, और उपसंहार के मुद्दों के रूप में। अब हम देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। इतिहास की रचना के लिए बिखरी हुई सामग्री का संचय आवश्यक होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने के लिए राज्याश्रम, धर्माश्रम, लोकाश्रय आदि क्षेत्रों से संबंध रखने वाली रचनाओं का अवलोकन अपेक्षित है। प्रत्येक काल की भावनाएं तथा विचारधाराएं भिन्न भिन्न होती है। उन्हीं के अध्ययन करने का नाम साहित्य इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह अध्ययन अंतर्बाह्य दोनों साक्ष्यों के आधार पर होता है। रचनाकार द्वारा किया गया आत्मपरिचय अथवा अपनी रचना के विषय में दिया गया परिचय अंतः साक्ष्य और रचनाकार के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा दिया गया परिचय बाह्य साक्ष्य कहलाता है। अब हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। यद्यपि मध्य युग में भक्तमाल, 252 वैष्णवों की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता आदि भक्त कवियों के चरित्र विषयक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, किंतु उन्हें हम साहित्य के इतिहास की संज्ञा नहीं दे पा रहे हैं। हिंदी में व्यवस्थित इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ 19वीं शताब्दी से होता है। हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय फ्रेंच विद्वान गार्सा द तौसी को प्राप्त है। उन्होंने फ्रेंच भाषा में हिस्toire de la littérature एंदुए से हिंदुस्तानी नामक एक ग्रंथ लिखा है। इसमें हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध कवियों का विवरण अकारादि क्रम से दिया गया है। यह 2 भागों में विभक्त है। इनके बाद सिम सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में शिवसी सरोज नामक ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का जीवन परिचय, चरित्र तथा उनकी कृतियों के नमूने प्रस्तुत किए। हिंदी भाषा में लिखा गया यह प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ का परवर्ती इतिहासकारों ने विशेष लाभ उठाया है। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया है। उन्होंने सन 1888 में द मॉडर्न
वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी नामक एक ग्रंथ प्रकाशित कराया। यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मननीय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी ग्रंथ का आधार लेकर अपने इतिहास ग्रंथ का लेखन किया है। डॉक्टर ग्रियर्सन की परंपरा का विकास हमें मिश्र बंधु द्वारा लिखित मिश्र बंधु विनोद शीर्षक ग्रंथ में मिलता है। यह ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है। काल विभाजन की दृष्टि से मिश्र बंधुओं का प्रयास अधिक प्रभावपूर्ण प्रतीत होता है। हिंदी साहित्य के सुव्यवस्थित इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित प्रकाशित उनका हिंदी साहित्य का इतिहास अपने ढंग का अनूठा इतिहास ग्रंथ है। इसमें इतिहास की व्याख्या युगीन परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों के आधार पर की गई है। आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन के लगभग दशाब्दी बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका प्रस्तुत करने इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया। इतिहास ग्रंथ के अतिरिक्त उनके हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल इत्यादि ग्रंथों में भी साहित्य के इतिहास संबंधी खोजपूर्ण सामग्री प्रकाशित हुई है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा आचार्य द्विवेदी जी के साथ ही इतिहास लेखन के क्षेत्र में आए। उनके द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 में ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें किंचित परिवर्तन के साथ आचार्य शुक्ल की परंपरा का अनुसरण किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परवर्ती परंपरा में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसको लिखा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, हिंदी साहित्य का अतीत, जिसको लिखा है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको संपादित किया है डॉक्टर नगेंद्र ने, इत्यादि ग्रंथ विशेष उल्लेखनीय है। अनेक विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विशेष साहित्य को लेकर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। इस प्रकार के ग्रंथों में आदिकालीन हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जिसको लिखा है डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी ने, रीतिकालीन साहित्य की भूमिका, जिसको लिखा है डॉक्टर नगेंद्र ने, आधुनिक साहित्य का इतिहास, जिसको लिखा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने, आदि ग्रंथों का समावेश होता है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात 19वीं शताब्दी में हुआ, परंतु 20वीं शताब्दी में यह परंपरा पर्याप्त रूप में विकसित हुई है और अनेक इतिहासकारों ने वैज्ञानिक आकलन करने का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण देखते हैं। हिंदी में साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सबसे पहले डॉक्टर ग्रियर्सन के ग्रंथ में दृष्टिगत होता है। उनका ग्रंथ अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय का काल का सूचक है, किंतु इस काल विभाजन का कोई निश्चित आधार नहीं है। इस दिशा में मिश्र बंधुओं का प्रयास
प्रशंसनीय रहा। उनका जो काल विभाजन है वह कुछ इस प्रकार है। उन्होंने 5 हिस्सों में इसे विभक्त किया, जिसमें प्रारंभिक काल, उसमें 2 हिस्से किए, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। दूसरे हिस्से में माध्यमिक काल, जिसको पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल 2 हिस्सों में विभक्त किया। तीसरे हिस्से में अलंकृत काल, जिसको 2 हिस्सों में पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल में विभक्त किया। परिवर्तन काल और वर्तमान काल, इन दो काल के हिस्सों को उन्होंने कोई भी हिस्सों में विभक्त नहीं किया। यानी कि यहाँ पर 5 हिस्से हुए। प्रारंभिक काल, जिसको पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल दूसरा हिस्सा है। माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। अलंकृत काल, जो कि तीसरा हिस्सा है, जिसको पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल कहा गया है। चौथा है परिवर्तन काल और 5वां है वर्तमान काल। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 900 वर्ष के इतिहास को 4 खंडों में विभाजित किया, जो कि इस तरह है। पहला है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल नाम भी दिया गया है, संवत 1050 से लेकर 1357 तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा गया है, जो संवत 1375 से लेकर 1700 तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहा गया है, जो संवत 1700 से लेकर 1900 तक है। चौथा है आधुनिक काल, जिसे द्वितीय काल कहा गया है, जो संवत 1900 से लेकर अब तक है। ये काल विभाजन और नामकरण विशेष महत्वपूर्ण है। परवर्ती इतिहासकारों ने इसी का ही अनुकरण किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने शुक्ल जी का अनुकरण करते हुए नामकरण किया, जो कि इस प्रकार है। पहला है संधिकाल, 750 संवत 750 से लेकर 1000 तक। दूसरा है चारण काल, संवत 1000 से लेकर 1375 तक। तीसरा है भक्तिकाल, जिसे संवत 1375 से लेकर 1700 तक। चौथा है रीतिकाल, संवत 1700 से लेकर 1900 तक। और आधुनिक काल, जो है 1900 से 1984 तक। इस प्रकार काल विभाजन और नामकरण के विषय में इतिहासकार एक मत नहीं है, तथापि अधिकतर विद्वान आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल अथवा प्राचीन काल तथा आधुनिक काल, इस विभाजन और नामकरण को स्वीकारते हैं। आधुनिक काल को कई उपखंडों में बांटा गया है। उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि हिंदी में साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा बहुत प्राचीन नहीं है, फिर भी इसमें अनेक इतिहास ग्रंथ सुचारू एवं सुरेख ढंग से लिखे गए हैं। इस परंपरा में आचार्य शुक्ल का योगदान विशेष महत्वपूर्ण है। उनका काल विभाजन एवं नामकरण विशेष प्रचलित एवं प्रभावशाली है। परवर्ती इतिहास ग्रंथों में इस दिशा में विशेष प्रयास किया गया है। यह प्रश्न यहाँ पर पूर्ण हुआ। आपको जितने भी तरीके से यह प्रश्न पूछा जाए, जो कि प्रश्न की शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया है, उन सभी तरीकों में, यानी उन सभी प्रश्नों के उत्तर में आपको यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है वह उसी प्रकार उत्तर देना बनता है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी प्रकार देने हैं जो कि मैंने आगे आपको बताए हैं। तो यह प्रश्न यहाँ पर हम
पूर्ण करेंगे।